मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः जो है एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर घातांक एवं कांडी इंडिसेस एंड सर्ड्स पे बात करेंगे। तो बात करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें हम लोग ये चीज़ें जानेंगे कि इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं। किसी चीज़ को आपको शुरू करने के लिए उसके लिए क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी होती हैं। उसी को हम लोग बेसिक आधार कहते हैं। तो हम लोग इसके जो आधारभूत चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उस पे बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नों पे बात करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको इस तरह से बताया जाए कि प्रश्न आपका कोई भी बने अगर, तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो किसी भी प्रश्न को आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे घातांक एवं करणी ये हमारा चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग जानते हैं। चलिए एक एक क्रम से देखते हुए चलते हैं। जैसे आपको जानना क्या है कि अगर घात समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर m इंटू n, या ऐसे लिख लीजिए आप m n, उसके बाद a की पावर p। अगर इसका तीनों का आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पे गुणे का साइन है। इसका अगर तीनों का आपस में आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे बताइए तीनों का आधार क्या है, आधार समान है। तो गुणा करने के बाद ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और ये आपको समझना भी है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप हमको ये बताइए, इसके बाद मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं x की पावर 2 इंटू यक्स की पावर 3 इंटू यक्स की पावर 4। अगर ये हमको निकालना हो तो यहाँ पे भी देखेंगे अगर, तो आधार यहाँ पे बराबर है। अगर आधार यहाँ पे बराबर है तो गुणा अगर हम करेंगे तो अभी हम आपको बताए हैं घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आपका होगा 2 प्लस 3 प्लस क्या होगा 4। इसको जब आप करेंगे तो 4 3 7 2 9, इसको हम बराबर लिख सकते हैं यक्स की घात 9, यक्स की घात 9। तो अगर आधार बराबर है और चीज़ों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो घातों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा बताने का उद्देश्य यही था कि अगर आधार बराबर है और चीज़ों को हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद दूसरे पे हम लोग बात करें, एक हमारा हो गया। इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं। चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए भाग दिया जाता है। दूसरा अगर हम देखें, मान लीजिए आपको दिया जाता है a की पावर m बटे a की पावर n, a की पावर m बटे a की पावर n ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जब भाग करते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। इसको अगर हमको लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m, और ये जो नीचे घात है ये ऊपर जाके यहाँ पे घट जाएगी। इसको लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ये आपको समझना है। अब इस पे कुछ कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं जिससे हमारा एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको दिया गया है यक्स की घात 15, इसको भाग किया गया है, या ऐसे हम लिख देते हैं यक्स की पावर 7 दिया गया है। इसको अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ये नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं यक्स की घात 15 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा। ये हमारा यक्स की पावर 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। घात को जब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो पा रही हैं तभी होगा जब आधार क्या होगा, आधार बराबर होगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कई घातों को एक साथ में लगा दिया जाता है, तो वहाँ के लिए क्या कंडीशन होगी उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है a की पावर m, उसके बाद या a की पावर m, इसके ऊपर घात मान लीजिए n लगा है। उसके बाद
इस पे घात लगा है, p लगा हुआ है, और पूरे पे घात q लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो जब घात के ऊपर घात लगी रहती है तो घातों का आपस में गुणा होता है, ये चीज आपको समझना होगा। इसको अगर हम फाइनली लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m, उसके बाद गुणे n गुणे p, या इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। इसे लिखेंगे a की पावर m गुणे n गुणे उसके बाद p है, उसके बाद गुणे q। ये चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, घातों का आपस में अगर कई घात के ऊपर घात लगा है तो सभी घात का आपस में गुणा कर देंगे। ये चीज हम आपको बताया यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे m था, इसके ऊपर n पावर थी, इसके ऊपर फिर p पावर थी, इसके ऊपर फिर q पावर थी, तो सभी घातों का आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया तीसरा। ये सब इसकी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, तभी आप प्रश्नों को कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या समझना है, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। अगला देखते हैं इसके बाद। ये सब चीजें जो है, एक एक चीजों को आप लोग एकदम स्पष्ट करते हुए चलिए, जिससे प्रश्नों में आपको कोई समस्या ना आए। चलिए इसके बाद अगर हम लोग और बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं x y z p q r, इस पे घात n लगी हुई है। तो अगर गुणा में चीजें दी गई हैं, उसके ऊपर घात लगी है, तो उसको हम चाहें तो अलग अलग करके वही घात सब पे लगा सकते हैं। जैसे इसको हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n, उसके बाद p की पावर n, उसके बाद q की पावर n, उसके बाद r की पावर n। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे आप समझिए, चीजें एकदम स्पष्ट रहे। मान लीजिए आप कोई संख्या लेते हैं, 3 गुणे 2 की घात मान लीजिए 4 दिया गया है। की घात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। कोई छोटी संख्या मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 दिया गया है। आप हमको ये बताइए, अभी जो हम बताए हैं इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणे 2 की घात क्या, 3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि अगर गुणा में चीजें दी गई हैं, उसके ऊपर घात लगी है, तो उस घात को हम सब पे अलग अलग लगा सकते हैं। ये चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके मान को अगर हम चेक करना चाहें, यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, इसीलिए हम छोटी संख्या लिए हैं। ये 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6। 6 की घात 3 अगर आप देखेंगे तो ये आपका 6 चौक 36, छक्का 216 होगा। यहाँ पे अगर बात करें 3 की घात 3 क्या होगा, ये होगा आपका 27 होगा, और ये आपका होगा 8। अब इसका गुणा करिए, 8 सते 56, 8 दूनी 16, 5 21। बताइए 216 216 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर गुणा में चीजें हमको घात लगा के पूरे पे दिया गया है, तो उसको अगर हम चाहें तो सभी पे अलग अलग घात लगा सकते हैं। ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद और हम बात करते हैं इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि घातों को क्या होता है कि जैसे ऊपर से नीचे हम ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। चलिए यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं a की पावर x दिया गया है, या m में लेके चल रहे हैं तो m में ही चलते हैं। a की पावर m लिखा गया है, इसको अगर हम ऊपर दिया गया है, इसको नीचे लिखना ले जाना चाहें तो इसी को हम बराबर लिख सकते हैं 1/, a की पावर जो घात साइन है वो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब घात को ऊपर से हम नीचे ले जाएंगे तो उसका साइन क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। उसका साइन क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। चलिए इसके बाद हमको क्या जानना है, इसके बाद हमको जानना है कि अगर a की पावर x बराबर मान लीजिए p दिया गया है, a की पावर x बराबर p दिया गया है,
तो यहाँ से अगर हमको a का मान लिखना हो तो a बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं p की पावर 1/x। इधर से आप घात हटाएंगे तो इस घात को 1 करके इधर लगा देंगे। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इधर से अगर हम घात हटाएंगे तो इधर 1 करके घात आ जाएगी। a की पावर x बराबर अगर p के है तो हम बताएंगे a बराबर होगा p की घात 1/x। p की घात 1 क्या होगा x। ये भी हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग और बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका। अभी हम आप चीज़ों को एकदम समझा रहे हैं जिससे आपका एकदम क्लियर रहे, कहीं पे कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, इसके बाद अगर हम समझें a/b की घात मान लीजिए x दिया गया है या -x दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे घात अगर अंश और हर में माइनस में है तो इसको अगर हम पलट देंगे तो घात का साइन क्या हो जाएगा, घात का साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं b/a की घात प्लस में x। इसको हम b/a की घात क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर अंश बटे हर के रूप में कोई भिन्न दी गई है, उसको हम पलट देंगे तो उसका साइन क्या होगा, वो साइन चेंज हो जाएगा। उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 की घात मान लीजिए -4 दिया गया है। इसको अगर हम चाहें तो इसको पलटेंगे, भिन्न को अगर पलटेंगे तो घात का साइन चेंज हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 5/3 की घात क्या, 4। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब इसके भिन्न या घातांक करणी के प्रश्नों को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको जानने ही जानने हैं। इसको आपको जानने ही जानने हैं। ये चीज़ हमने जो आपको बताया इसको हमको समझना है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपको 5 की घात 3 बराबर x दिया गया है या कोई संख्या दी गई है, तो यहाँ से अगर 5 बराबर लिखना चाहें तो लिखेंगे x की घात 1/3, x की घात 1/3। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब घात आप इधर हटाना चाहेंगे एक तरफ तो अगले तरफ 1 करके क्या करेंगे, घात लगा देंगे। ये आपका हो गया। तो ये इसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको और जाननी है जिस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और जो है ये आपका हो गया। अब हम आशा करते हैं इसको आप एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन इसके बाद लगाएंगे तो कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो किसी भी प्रश्न को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, इसके बाद आपको क्या समझना है, एक चीज़ हम आपको और चीज़ बताना चाहेंगे। अगर किसी पे घात 0 है, जैसे a की घात 0 है, तो किसी पे अगर घात 0 लगा है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। a की घात 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। इसका क्या होगा, कहीं कहीं आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इसलिए जो है हम पहले ही बात कर ले रहे हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लीजिए 5 की घात 0 दिया गया है, ये भी बराबर क्या होगा, 1 के होगा। इसको बताने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 5 की पावर x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया। यहाँ पे समझा भी देते हैं आपको क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे x का अगर मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालने के लिए इधर 5 बनाना पड़ेगा। तो इधर जो है यहाँ पे बराबर मान लीजिए 1 दिया गया है, बराबर क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो अगर 5 की घात बनाना है तो इसको हम 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं किसी की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनेगी किसी प्रश्न में तो उसकी घात हम 0 बना के और वहाँ से प्रश्नों को आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस पे हमने बात कर ली। अंडर रूट वाले पे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है हम लोग और बात कर लेते हैं जिससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए जैसे रूट लगा हुआ है किसी संख्या पे, x पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इस पे घात क्या है, इस पे इसकी घात 1/2 है। यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है, इसकी घात 1 बटा क्या है,
2 है। ये आपका वर्गमूल हो गया इसका। यही यक्स पे अगर यहाँ 3 लिखा गया है तो इसे घनमूल कहते हैं। ये आपका हो जाएगा यक्स की घात 1/3। यक्स की घात क्या हो जाएगा? 1/3। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा गया है, यक्स की घात यहाँ 4 लिखा गया है, तो यह आपका होगा यक्स की घात 1/4। यक्स की घात 1/4 ये आपका क्या होगा? चतुर्थ मूल। इसी तरह से हम घात को बढ़ा सकते हैं। तो रूट के अंदर में जो संख्या लिखी गई रहेगी उसको हम 1 करके घात लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, तुलना करने की बात करेगा, कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, उसका लासा लेंगे। लासा लेने के बाद क्या करेंगे, हर जगह जब लासा लेंगे तो यही जो है, जो लासा आएगा वही जो है संख्या हम हर जगह बना लेंगे। और हर जगह जब बराबर बन जाए, वही संख्या बन जाएगी, तो अंदर में जो संख्या आपकी बड़ी होगी वो भिन्न आपकी वो करनी वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो छोटी होगी वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जो है हम लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे इस पे, जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इस पे जो है अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जिससे जो है चीज़ें स्पष्ट होती चली जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए कोई यहाँ पे दिया गया है, यदि क्वेश्चन दिया गया है 3/5। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके माध्यम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x-1 हो, तो यक्स का मान हमको बताना, यक्स बराबर क्या होगा ये हमको बताना है। अब जितनी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं वहीं से ये सब प्रश्न लगेंगे। आप बताइए, इसमें हमको यक्स का मान बताना है। अगर यहाँ पे हम बात करें, बीच में साइन यहाँ पे गुणे का साइन है, यहाँ पे अगर बात करें तो दोनों जगह आधार बराबर है, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चलिए आप जोड़िए, 3/5 जोड़ने का मतलब यहाँ पे अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ हम आपको और बताएंगे। 3 इसमें आपको जोड़ना है -6 को, बराबर 3/5 की पावर 2x-1 की पावर 2x-1 प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस गुणे माइनस होगा, तो ये आपका 3 - 6 होगा। 3 - 6 कितना आएगा, -3 आएगा। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम इस पे बात भी कर लेंगे। ये आपका हो गया -3, उसके बाद बराबर 3/5 की पावर 2x-1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए, दोनों तरफ आधार क्या हो गया है, बराबर है। दोनों तरफ आधार बराबर है और दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो अगर दोनों के आधार बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों की जो घात है वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये बराबर इसके हो जाएगा। तो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिला -3 बराबर 2x-1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। -1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस होगा, और प्लस जब होगा यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 बराबर 2x। 2 से काटेंगे, 2 एकड़ नम 2, यक्स बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा -1। यक्स बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा -1। यही हमको बताना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कुछ जो हम बात करना चाह रहे हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। कुछ जो ऐसे नए स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, हम लोग 2-4 मिनट में चीज़ों को उसको स्पष्ट कर लेते हैं, जिससे जो है आपको उस पे भी प्रॉब्लम ना आए। तो वहाँ पे हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं, उसको बात करके उसके बाद जो है वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन पे। यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे अगर आप प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा प्लस, माइनस को माइनस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे जोड़ने की स्थिति हम बता रहे हैं, ये जोड़ की स्थिति है,
माइनस माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा माइनस। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? माइनस। यहाँ पे अगर एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे जो साइन आएगा, यहाँ जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह आपका होगा बड़े वाले का। यहाँ जो चिन्ह आएगा ये बड़े का लगेगा, बड़े का साइन लगेगा। बड़े का चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़े का साइन लगाएंगे। जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। और विपरीत चिन्ह की स्थिति में क्या होता है? घट जाता है। अभी इस पे हम कोई संख्या लेके उस पे भी हम बात कर लेंगे। चलिए, इसी तरह से अगर आपको गुणा करना हो, ये भी आप समझ लीजिए, अगर आपको गुणा करना हो, प्लस का गुणा जो है प्लस में करना हो तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस का अगर माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। मतलब क्या हुआ? अगर आप समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? धनात्मक संख्या मिलेगी। अगर आप विपरीत साइन का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। और जोड़ में जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना है समान चिन्ह हमेशा आपकी जुड़ेंगे। समान चिन्ह का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। समान चिन्ह हमेशा आपके क्या होंगे? जुड़ेंगे। समान चिन्ह जुड़ेंगे तो जो समान चिन्ह रहेगा वही लग भी जाएगा। और विपरीत साइन में क्या होगा? हमेशा घटेगा। विपरीत का मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे? घटाएंगे। हमेशा घटाएंगे, लेकिन साइन जो लगेगा वो हमेशा बड़े वाले का लगेगा। ये चीज़ हमको जानकारी में रखना है। यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। मान लीजिए आपको 3 + 3 ये आपसे पूछा जाए। 3 में 3 आप जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 3 में 3 आप जोड़ेंगे, 3 3 क्या होगा? 6 होगा। 3 3 क्या होगा? 6 होगा। लेकिन -3 और -3 अगर आपसे पूछा जाए ये बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे समान चिन्ह है, ये भी आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। 3 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये आपका 6 आएगा। और साइन जो है अगर जो आपका साइन है वही साइन आएगा, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद ये -6 प्राप्त होगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें +5 -2 बराबर अगर यहाँ पे पूछा जाए, तो यहाँ पे साइन क्या है? विपरीत है, अलग अलग चिन्ह है, तो यहाँ पे घटेगा। 5 में से आप 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगाना है तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। ये चीज़ आपको समझना है, ये आपको पता होना चाहिए। चीज़ें हम अगर आपको जानकारी है तो आप वीडियो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, नए छात्र हैं जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें एकदम स्पष्ट कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया है -7 + 2 ये बराबर अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे भी विपरीत साइन है तो यहाँ पे घटेगा। 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा? बड़े वाले का, तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। माइनस का क्या आएगा? 5 आएगा। ये आपका प्लस वाला होगा। इसी तरह से गुणा अगर प्लस प्लस का करेंगे तो गुणा प्लस में आएगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम ये आशा करते हैं कि अगर इस तरह से कहीं कुछ रहेगा, अगर आपको कोई डाउट भी रहा होगा, तो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की, और धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट था जिस पे बात करना ज़रूरी था, तो हम लोग बात कर लिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कोई क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 8 की पावर x + 1 यदि 8 की पावर x + 1 = 64 हो, तो 3 की पावर 2x + 1 का मान बताना है। का क्या मान हमको बताना, ये हमारा प्रश्न है। आप समझिए, यहाँ पे ये चीज़ हमको दिया गया है 8 की घात x + 1 बराबर 64 हो, तो 3 की घात 2x + 1 इसका हमको मान बताना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये चीज़ आपको दिया गया है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो या तो आप आधार बराबर करेंगे या घात बराबर करेंगे, तभी जो है हम x के मान पे पहुँच पाएंगे। तो आप बताइए, यहाँ जो है आपका 8 की घात x + 1 है। 64 को बताइए, अगर हम 8 की घात में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं? नहीं, 8 की घात 2 क्या होगा? 64 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। ये हम समझ गए होंगे।
चलिए यहाँ पे बताइए, दोनों तरफ आधार बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों की घात भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये बराबर इसके ये हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझना है। ये अगर हो जाएगा तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा x + 1 बराबर 2। तो x बराबर 1 बराबर के उधर जाएगा तो घटेगा, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको इसी का मान निकालना है, इसमें रखिए 3 की पावर 2 इंटू x का मान कितना है, 1, उसके बाद +1। आप बताइए, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 9, 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये आपको बराबर मिल गया 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 3 का घन। आप बताइए 3 की घात 3 कितना होगा, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग और प्रश्न लेते हैं। का मान यहाँ पे बताना है, ये जो है प्रश्न दिया गया। 16 की घात 0.16 है गुणे 2 की घात 0.36, इसका हमको मान बताना है। हम आपको बता क्या रहे हैं कि आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर एकदम रख के चलिए। इसका मान का मतलब इसको हम लोग सॉल्व करके छोटा करेंगे, सरल करके जो आएगा फाइनली वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको छोटा करना है तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ आधार बराबर करके और घातों को आपस में हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वहाँ से थोड़ा सा आपका सरलीकरण हो जाएगा, सरल हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ चलिए हम लोग करते हैं। 16 को आप बताइए लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36। अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं कि घातों का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे बताइए 16 चौका क्या होगा, 64 होगा। तो ये आपका हो गया 2 की घात 64, और गुणा करने के बाद दशमलव आपका 2 अंक पे ही रहेगा, तो ये आपका हो गया 2 की घात 0.64 गुणे 2 की घात दशमलव क्या 36। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोनों तरफ आधार बराबर है तो गुणा करने के बाद घातों को आपस में हम जोड़ देंगे। इसको हम फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 0.64, उसके बाद दशमलव इसमें जोड़ना है 36। इसको दोनों को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1। आप ऐसे जोड़ लीजिए, 2 की घात हो गया 6 4 10 के 0, और उसके बाद 6 3 9 1 हासिल 10, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 की घात 1.0, मतलब 2 की घात ये क्या है, ये आपका 2 की घात 1 है, और ये बराबर क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो प्रश्न आपका कुछ भी बनेगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग घातांक कर्ण चैप्टर देख रहे हैं, और उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उस पे हम लोग बात करके उसके बाद हम लोग प्रश्नों पे बात कर रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि यम तथा यन धन पूर्णांक हो, यम तथा यन धन पूर्णांक हो, ये हमारा क्वेश्चन है। यदि यम तथा यन धन पूर्णांक हो हैं, और उसके बाद आपको दिया गया है यम की पावर यन बराबर 25 हो तथा यम की पावर यन बराबर 25 हो, तो यन की पावर यम का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, इसका मान क्या होगा। कह रहा है यम और जो यन है वो दोनों धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब पूर्णांक आपको बता चुके हैं, पूर्णांक 1 2 3 4 सभी क्या है पूर्णांक हैं, 0 भी आपका पूर्णांक है। धन का मतलब चीज़ें पॉजिटिव में रहेंगी,
और आपका ऋण भी पूर्णांक होता है, संख्या रेखा वाले चैप्टर में नंबर सिस्टम में हम बता चुके हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है यम की घात n बराबर 25 है, तो यम की घात n बराबर अगर आपको 25 दिया गया है तो आप बताइए किसकी घात किस पे लगा के आप 25 पे पहुंच सकते हैं। ये चीज़ आप जो है अगर थोड़ा सा देखेंगे तो 25 पे पहुंचने के लिए 5 की घात 2 हमको करना पड़ेगा, तभी हम 25 पे पहुंच पाएंगे। एक का कंडीशन बनेगी और तो 25 की घात क्या, ये यम की घात n, जहाँ यम ये है आपका यम तथा n ऐसे धन पूर्णांक है, यम की घात n बराबर 25 है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका यम की घात n बराबर क्या है 25 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे यम की जगह अगर हम 5 रखें, n की जगह 2 रखें तो 50 क्या होगा 25 होगा। यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से हमको मान यहाँ पे दिख रहा है यम बराबर 2 और n बराबर क्या 2 और यम बराबर 5, ये हमको प्राप्त हो जा रहा है। इसमें क्या होगा कि ऑप्शन देख के वहाँ से भी हम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। और क्या कोई कंडीशन बनेगी, ये आपका यम ये भी हो सकता है 25 हो जाए, ये घात 1 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 5 और 5 की घात 2 लेके प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा जैसा जो है आंसर रहेगा उसी हिसाब से हम चीज़ों को सेट कर लेंगे। अगर यम बराबर 5 हो गया, यन बराबर 2 हो गया, तो हमको यन की घात यम का मान चाहिए। यन यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यम क्या है 5, 2 की घात 5, ये चीज़ हो जाएगा, इसी का मान चाहिए। तो 2 की घात 5 हमारा क्या होगा 32, 2 का हम 5 बार गुणा करेंगे तो 32 प्राप्त होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न को देखेंगे। 25 की स्थिति जैसे हम चीज़ों को आपको बताए, 25 आपका ऐसा भी कंडीशन बन सकता है कि उसको हम 25 की घात 1 लेके वहाँ से भी चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न को लेते हैं जिससे हमारा एकदम क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यदि 2 की पावर, क्वेश्चन है हमारा यदि 2 की पावर 2x प्लस 21, 2x प्लस 21 बराबर हो आपका 32 की पावर, 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 हो, तो यक्स का मान हमको बताना है, यक्स बराबर हो क्या होगा ये हमको बताना है। अब चीज़ों को आप करने की स्थिति में आ गए होंगे, जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया गया वहाँ से। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आधार या घात को हम बराबर कर पा जाए। जो यहाँ पे 32 है, 32 आपका 2 की घात 5 है। अगर 2 की घात हम 5 लिख पा जाए तो दोनों तरफ आधार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे घात को बराबर करके आगे बढ़ा लेंगे। चलिए बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे पे घात क्या है 3x माइनस 1। हम आपको बता चुके हैं घातों का आपस में गुणा होता है, तो इसको जब 2 की घात 5 लिखेंगे तो ये 5 जो है ऊपर वाली घात में गुणा करेगा। अब गुणा का मतलब एक चीज़ आपको और बता दें, ये पूरे में होगा क्योंकि घात आपकी ये है, यही घात नहीं है कि आप 3x में करेंगे, आपका गलत हो जाएगा। अब आप बताइए, अब दोनों तरफ आधार क्या है बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों की घात भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। अब इसको जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 21 बराबर, ये 5 का गुणा कर देते हैं, 5 3 15x और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एक अन्नम क्या होगा 5 होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब x x एक तरफ करते हैं, अंक अंक एक तरफ, इसको उधर ले जाते हैं, ये 5 इधर आएगा तो 21 में 5 जुड़ेगा तो आपको 26 प्राप्त होगा, और 2x उधर जाएगा तो घटेगा, 15x में से आप 2x घटाएंगे तो आपको 13x मिलेगा, 13 दूना 26, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। यही हमको बताना था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्नों को करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसके बाद जो है हम लोग और प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्नों को और देखते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद मान लीजिए हम लोग लेते हैं
अगला क्वेश्चन है हमारा 243 की पावर n/5 इंटू n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 इंटू 3 की पावर 2n+1 3 की पावर 2n+1 अपान 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 3 की पावर n-1 इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। अब ये प्रश्न अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो वैसे देखने में आपको लगेगा बहुत जटिल प्रश्न है, लेकिन अगर आप चीज़ों को जान रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक गुणे का साइन है, यहाँ पे समझिए। अब ये यहाँ पे घात बटे 5 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं सभी का आधार 3 बना लेते हैं। आधार अगर हम 3 बना पा जाएंगे तो ऊपर नीचे ले जाके हम घात का साइन चेंज करके उसको सरल कर पा जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका 243 है, 243 का आप फैक्टर करेंगे तो आपको 3 की घात 5 मिलेगा। 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 3, 3 से काटेंगे तो आपका 27, 3 × 81। अब 3 की घात 3 है, ये पूरा आपका 3 की घात 5 है। 3 की घात क्या है, 5 है। इसको बताने का मतलब क्या है कि हम आधार को बराबर करके तब हमारे लिए जोड़ना घटाना या ऊपर से नीचे ले जाना ये आसान हो जाएगा। तो इसको हम जो है इसको लिख रहे हैं 3 की घात 5 और इस पे घात जो है पहले से है n/5। यहाँ पे चलिए देखते हैं या थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, इस पे पहले से घात है n/5 गुणित 3 की पावर 2n+1 अपान ये आपका 9 है। 9 को लिखना चाहें तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जब दो इसमें 2 लिखेंगे तो 2 का n में गुणा होगा, 3 की पावर 2n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n-1 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बताइए इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, इससे क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ऊपर n बचा, यहाँ पे यहाँ 2n+1 है, लेकिन आधार क्या है, आधार बराबर है। तो जब आप गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n और उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 2n+1, इसमें 2n+1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा n+2n+1। घातें आपस में हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे भी घातें आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 3 की पावर 2n, उसके बाद प्लस इसमें जोड़ना है n-1। प्लस है तो साइन वही आएगा, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। चलिए अब 2n में एक n जोड़ेंगे 3n+1 होगा। इसको यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3n+1, यहाँ पे 3 की पावर 3n-1। अब यहाँ ऊपर से जब नीचे ले जाएंगे तो घात का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे हम घात को ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया 3 की पावर 3n+1, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे आपका क्या है 3n-1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसके पहले माइनस लगेगा 3n, उसके बाद माइनस को 1। आप समझिए यहाँ ब्रैकेट हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस साइन लगाएंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। यही चीज़ बताने के लिए यहाँ पे माइनस आपको जो है पूरे के पहले लगा रहे हैं। अब आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे 3 की पावर 3n+1, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 3n, और ये आपका माइनस था ये प्लस होगा। इससे क्या हुआ, कैंसिल। एक में एक जुड़ेगा 2 होगा, 3 की घात 2 यहाँ पे आया और 3 की घात 2 आपका क्या होगा, 3 की घात 2 आपका 9 होगा, और यही 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इतना बात किए जो है। इसके बाद जो है कहिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इतना करने के बाद ये आपको समझ में आया होगा। चीज़ें आपको समझाने के लिए जो थोड़ा सा बड़ा किया जा रहा है कि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए, तो इसको देख के आप ये नहीं जानेंगे क्वेश्चन आपका लंबा है। जब आप क्वेश्चन करेंगे लगातार तो चीज़ें शार्ट में चीज़ें अपने आप जो है करने की स्थिति में अपने आप को ला पाएंगे। बस आप रेगुलर हमसे जुड़िए और रेगुलर आप क्रम वाइज वीडियो को देखते हुए चलिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए, तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए
इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं, ये हमारा हो गया। चलिए इसके बाद मान लीजिए हम लोग कोई क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे है हमारा क्वेश्चन है 64 की घात -2/3, उसके बाद गुणे 64 की घात -2/3 गुणे 1/4 की घात -2। इसका हमको मान बताना है। इसका हमको क्या बताना है? मान बताना है। ये हमारा प्रश्न है, आप समझिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सरल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 बटे में दिया गया है, तो हम कोशिश करें इसको क्या करें, घात 3 बना लें। उस 3 से इसको काट देंगे। 64 जो है हमारा 4 की घात 3 है। अब घातों का आपस में गुणा होता है, तो इसमें गुणा होगा -2/3। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए। उसके बाद 1/4 की घात -2, इससे कैंसिल हुआ। यहाँ पे 4 की घात क्या है? -2 है। अगर इस -2 को +2 में बनाना है, तो ये 1 अगर हम लिखें, तो ये आपकी घात क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको हम बताइए, इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 की घात, यहाँ पे जो -2 बच रहा था वो +2 हो जाएगा। ये आप समझिए। और यहाँ पे गुणे 1/4 की घात -2 पहले से है। ये आप समझिए। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, और आधार बराबर है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो घट के क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 की स्थिति में क्या होगा? किसी की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। अब चीज़ों को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम आपको करके अगर दिखाएं, तो घातों को जब आप जोड़ेंगे, तो यहाँ पे +2, इसमें जोड़ेंगे -2, तो ये इससे कटा, यहाँ पे क्या आया? 0। यहाँ पे क्या आया? कट के आपका क्या हो गया? 0। और किसी की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। किसी की घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ये चीज़ आपको समझना है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जिससे हम लोगों का ये एकदम स्पष्ट हो जाए, कहीं पे कोई चीज़ आपको डाउट वाला न रहे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है रूट के अंदर 3 की पावर n इक्वल टू 81। क्वेश्चन है आपका ये हो, तो n का मान यहाँ पे बताना, n क्या होगा ये हमको बताना है। ये चीज़ आप समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे n का हमको मान बताना है, तो या तो आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वहाँ से बड़ा होगा। ये इस पे अंडर रूट लगा है, इसका मतलब इस पे घात कितना है? 1/2, और घात का आपस में गुणा होता है। ये आप समझ गए होंगे। ये आपका जो 81 दिया गया है, ये आपका 3 की घात क्या है? 4 है। 3 की घात क्या है? 4 है। अब आप बताइए दोनों तरफ आधार क्या है? दोनों तरफ आधार बराबर हो गया, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये आपका आ गया n/2 इक्वल टू क्या? 4। 2 इधर गुणा करेगा, n बराबर क्या आ गया? n बराबर 8 आ गया। तो चीज़ें आपकी अगर स्पष्ट हैं, तो प्रश्नों को करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं। ये हो गया हमारा आज की वीडियो में। हम लोग यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो है हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसके आगे जो चीज़ें उस पर हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।